यस मैम, हल्का फुल्का आवाज आ रहा है। की आवाज सुनाई नहीं रही है। तो चलो अब बोलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। आवाज मुझे ही नहीं आ रही थी। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम एक एंड चीज प्लीज, पूछना है, हाँ बोलो। ये शेड्यूल कैसे कैसे है मैम? शेड्यूल जैसे था वही है, कुछ बदला नहीं है। तो नोटिस में आया था कि 1 तारीख से सारा ऑफलाइन होगा, तो अभी तो ऑनलाइन हो रहा है मैम। जो ऑफलाइन क्लासेस जो आप लोगों का होता था ना पहले, जो ऑफलाइन ऑनलाइन कॉम्बो बोर्ड चल रहा था क्लास में, ऑफलाइन वाला ऑफलाइन रहेगा, वो कम्प्लीटली ऑफलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन जो चल रहा था वो वैसे ही रहेगा। ठीक अच्छा, है, क्लियर हो गया? मतलब जी 3 बार मैम। 2 बार। तो यही है, ऑफलाइन वाला है वो कम्प्लीटली फुल्ली ऑफलाइन मोड में है, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन चलेगा। चलो कैमरा ऑन कर लो सब लोग प्लीज, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े। मैम जो हाँ एक बोलो। 1 बजे वाला क्लास होता है उसमें भी सब मैम हम लोग को ज्वाइन करवाती है कभी कभी, मतलब हमेशा ही करवाती है। हाँ तो अब तक करा रही थी ना, आज से ये चेंज हुआ है, आज से ऑफलाइन हुआ है टोटली, तो अब ऑनलाइन ज्वाइन करने का ऑप्शन खत्म हो जाए। मतलब 1 बजे वाला जो क्लास है वो हमेशा ऑफलाइन ही होगा। हाँ अब वो मैम ऑफलाइन। यूट्यूब पे लाइव होगा ना मैम? हाँ यूट्यूब लाइव हो, बट उसमें अटेंडेंस नहीं मिलेगा तुम लोगों को। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? नहीं नहीं पूछ सकते हो, वो लाइव देख सकते हो ना, जैसे बाकी चीज देखते हो लाइव में चलता है, लाइव स्ट्रीमिंग वाला मैम देखते हो। कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? देख लेना क्या है उसका, वो मुझे नहीं पता अभी। ये है कि ऑफलाइन आइएगा तभी आपको अटेंडेंस मिलेगा, बाकी आप चेक कर लो एक बार। तो कमेंट का जवाब कौन देगा बताओ ना। भाई ना उसमें क्लास में टीचर्स क्लास में बिजी होंगे तो आपके कमेंट का रिस्पॉन्स कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है पूछने का, है ना भास्कर? जी मैम। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करें अब हम। चलो लास्ट डे मैंने बताया था कुछ सैम्पलिंग के मेथड्स, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग था। इन दोनों रैंडम सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कुछ? बताओ मुझे। दोनों पोर्शन, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेथड है, जिस तरह से हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं वो, और सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जिस तरह से हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं वो, ये दोनों क्लियर है तुम लोगों को? सैंपल्स कैसे कलेक्ट करोगे, ये इसमें भी कंफ्यूजन है या नहीं है, ये बताइए मुझे जल्दी से, फिर हम आगे मेथड नेक्स्ट मैम पढ़ाएंगे। एक बार फिर से बता दीजिएगा ना मैम? फिर से बता दे। यस मैम, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। किसी कोई है जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, कोई शुरुआत कर सके थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़े तो है हम लोग 2-3 क्लास में, कुछ भी थोड़ा बहुत जिसको आइडिया है। सोनल तुमने क्लास किया था लास्ट क्लास? तुम्हारा Yes, कंफ्यूजन मैम। भी खत्म हो गया था लास्ट क्लास में, तो थोड़ा बहुत बता सकती हो कुछ? मैम ये सैम्पलिंग वाला भी हमको नहीं समझ में आता ठीक से। सैम्पलिंग समझ में नहीं आया था। जैसे ये सैम्पलिंग कैसे होता है? सैम्पलिंग कैसे होता है ये समझ में नहीं आया था। मतलब ये जो कैलकुलेशन जैसा है ये कैसे होता है नहीं है। अच्छा ये कैलकुलेशन नहीं, मेथड समझ में आ रहा है या नहीं, बस वो बताओ ना। कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम फिर से बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कॉन्सेप्ट बस बताओ, प्रोसेस क्या है वो समझ में आ रहा है मुझे, प्रोसेस बस बताओ कैसे कलेक्ट करना है, कैसे चूज करना है कि कौन सा सैंपल्स लेंगे, ये प्रोसेस में आ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो मुझे बस वो बताओ कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, मैथमेटिकली उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बता रहे हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे। बस मुझे कॉन्सेप्ट बताओ क्या मेथड है और कैसे हम उसको चूज कर रहे हैं। मैम सैम्पलिंग मतलब बहुत सारे सैंपल चीजों में से कोई एक सैंपल उठाएंगे फिर उसको टेस्ट हाँ ठीक है, करें। और वो फिर उसको मैम टेस्ट
सिंपल में डाटा रहेगा पॉपुलेशन का मैम, रैंडम सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रेटिफाई में मैम कोई भी डाटा उठा लेंगे मैम। कोई भी डेटा नहीं उठा सकते ना, कोई भी डेटा करेंगे तो फिर हम सैंपल्स लेने का मेथड क्यों पढ़ेंगे, है ना पूजा। यस कोई भी अगर डेटा अगर हम ले लेते हैं तो फिर हमको सैंपल्स स्टडी, उसके लिए इतना बेसिक थ्योरी पढ़ने का क्या जरूरत है। पूरा का पूरा सैम्पलिंग मेथड ही है और बहुत सारे मेथड्स है उसमें, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं तो। देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मैंने बहुत बार बता दिया है, और ये सिर्फ लास्ट क्लास की बात नहीं है, उसके पहले भी बहुत बार मैंने बताया है, आपको सैंपल्स लेना है और वो रैंडमली लेना है। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो आप किसी शॉप में क्या सेल हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, इसका लेते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करो, उस तरह से करो। या फिर ये करो कि आप एवरेज मार्क्स जानना चाह रहे हैं, कुछ भी आइडिया लेना है, जब रफ आइडिया, जैसे देखो पूरे पॉपुलेशन के बारे में हमें आइडिया लेना होता है, बस हमें इतना समझना है शुरुआत में। पॉपुलेशन के बारे में आइडिया अगर चाहिए आपको तो आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन को पढ़िएगा, तभी आपको कुछ आइडिया मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को तुम पढ़ ही नहीं सकते, पूरे के पूरे पॉपुलेशन के थ्रू जा ही नहीं सकते। जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल मैंने दिया था, आपके पास एक बोरी चावल है, अब उस हर चावल के एक एक दाने को देख सकते हो क्या अच्छा है खराब है, किया जा सकता है? नो मैम। अनार का दाना भी मैम। नहीं कर सकते। बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जहां आप एक एक सैंपल्स को, एक एक यूनिट को कहो जिसको स्टडी करना है, पॉपुलेशन को, पूरे इंटायर पॉपुलेशन को आप स्टडी नहीं कर सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सैंपल्स को स्टडी करेंगे। अब सैंपल्स को स्टडी करेंगे तो ऐसा सैंपल्स लेना पड़ेगा जो पॉपुलेशन के बारे में एक अच्छा आइडिया दे। अब अच्छा आइडिया किसको बोलोगे कि उसके बेसिस पे अगर हम इंफॉर्मेशन, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं पूरे पॉपुलेशन के बारे में, तो वो कंक्लूजन अच्छा हो, रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, जस्ट एफिशिएंट हो, बोला जा सकता है। ठीक है, अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल करता है तो वो अच्छा एस्टिमेट होगा, अच्छा पॉपुलेशन सैंपल लेने का तरीका होगा, हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द पॉपुलेशन। हो सकता है जैसे मान लो आप बोरी का चावल वाला ही ले रहे थे, शुरुआत ऐसा करो कि अलग अलग पार्ट से उसमें से एक एक मुट्ठी चावल लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बारे में जो एस्टिमेट निकालेंगे या फिर जो भी कंक्लूजन निकालेंगे, इन शॉर्ट ये समझो, तो क्या आएगा, जो कंक्लूजन होगा वो रिलायबल होगा या नहीं होगा, बताओ। यस मैम। अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में जानना है कि उसमें क्या स्टडी का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या उसका रिस्पॉन्स है, कुछ भी आपको पता करना है, कैसे पता चलेगा, वहां के स्टूडेंट से पता चलेगा। क्या ये Yes. पॉसिबल है कि तुम ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मिलो? इज इट नो पॉसिबल? मैम। No, ma'am. नहीं मिल सकते हो, क्या कर सकते हो फिर, कुछ स्टूडेंट से मिल सकते हो, यस मैम। और कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो बहुत अच्छे हों, जिनका बहुत जॉब भी अच्छा लग गया हो, प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया हो, मतलब उनका स्टडी का थ्रू आउट देखो फर्स्ट क्लास है, ये है, सब कुछ अच्छा है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसका पता चलेगा कुछ भी क्या है, कुछ मालूम ही नहीं चलेगा, कुछ क्लियर ही नहीं रहेगा। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो एवरेज होंगे। अब अगर ये सोचो तुमको 5 स्टूडेंट से तुम मिलते हो किसी कॉलेज के, और वो सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट वाले। मैम अगर कैटेगरी वाइज बांट दिया जाए तो सबसे स्टूडेंट से तो नहीं मिल सकते मैम। कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करोगे, तुम्हारे पास मान लीजिए जो पूरे कॉलेज जो का डेटा कोर्स, है, पूरे मान कॉलेज लीजिए का मैम डेटा हमको है। पीजीडीएम करना है मैम, हाँ तो हम पीजीडीएम के बच्चे से मिलेंगे, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सबसे अलग मिल लेंगे बात ना है। मैम। वो अलग बात है अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन है कि आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं कर रहे, कुछ भी कहीं और जिसके बारे में तुम कभी जानते ही नहीं हो, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी, मान लो कोई मद्रास में चले जाओ, यूपी का कोई यूनिवर्सिटी है, कोई और भी की बात कर लो जिसके बारे में तुमको कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर उससे आइडिया लेना है तो क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट से तो तुम मिलोगे नहीं। तुमको जिस कोर्स पे एडमिशन लेना है, जैसे आप एग्जांपल बता रहे हो, तो उस
स्टूडेंट उसी के स्टूडेंट से मिल सकते हो, लेकिन क्या तुमको मिलेगा वो पूरा लिस्ट कि ऐसा स्टूडेंट ये है, आप उससे बात कर लीजिए, आप उससे मिल लीजिए? हमेशा ये पॉसिबल है पॉसिबल? नो। नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि नहीं मिले, ऐसा हो सकता है कि मिल जाए। मान लीजिए आप कॉलेज के गेट पे जाके खड़े होके सबसे मिलना चाह रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं अंदर या फिर जो लोग आ रहे हैं, ऐसा कर सकते हो। मान लो अंदर जाने का तो परमिशन है नहीं तुम्हारे पास, तो हो सकता है तुम बाहर बैठ के मिल लो सबसे। तो मिलोगे तो क्या ईच एंड एवरी स्टूडेंट से पूछोगे? हो सकता है तुम अगर किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक से पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। पहले ये पूछोगे कि क्या नाम है, क्या है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या है, पूछ सकते हो इन्फॉर्मेशन। क्या फिर भी सारा का सारा स्टूडेंट मिल जाएगा तुमको उस पर्टिकुलर कोर्स का? मिलेगा या नहीं? क्या नहीं मिलेगा मैम? सारा का सारा स्टूडेंट मिल जाएगा, सबसे मिलके यस तुम्हारा मैम। ठीक है, सब लोग आ जाएगा उस दिन जिस दिन उस तुम दिन गए नहीं हो। आएगा मैम, हमको तो जब सैंपल लेना तो किसी भी दिन लेके करते रहेंगे ना मैम। ठीक है, तो कितने दिन तक करोगे? 1 महीना। ठीक है, 1 महीने के बेसिस पे आप उसके 1 महीने के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालेंगे कि आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, यस मैम। उसके बेसिस पे जजमेंट करेंगे। मैम सैंपल No, ma'am. इसी के लिए नहीं यूज किया जाता है मैम। अगर 1 महीना तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन के लिए 1 महीना टाइम क्यों इन्वेस्ट करोगे? मैम तो उसमें अगर हम 1 महीना इन्वेस्ट करेंगे तो मैम बहुत सारा चीज जानकारी मिल जाएगा ना मैम। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन और ज्यादा ब्रॉडर हो जाएगा ना, फिर वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक तो नहीं रहेगा। तो मैम हमको चाहिए भी नहीं, तब हम स्पेसिफिक से ही लेंगे, खाली एडमिशन रिगार्डिंग ही लेंगे मैम। तुमको ओवरऑल जानना क्या है ये बताओ, पहले क्वेश्चन बताओ। चलो, एडमिशन जानना लेना है क्या? हमको ठीक है, इमेज में। क्या क्या गलती रिसर्च से करोगे? क्या रिसर्च करोगे? रिसर्च करेंगे मैम कि इसमें क्या प्लेसमेंट होता है कि नहीं मैम। ठीक है। और हाँ, और पैसा कितना ले रहा है मैम। ठीक है, और मतलब वहाँ के टीचर लोग कैसे हैं। ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन जो बचा रह गया? ऑनलाइन क्लास होता है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया मैम। ठीक है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है कहीं भी बात करते हैं। अब कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको 100% इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या? 100%? बस ये मैम सैंपल आप ही ना No, बताए थे मैम ma'am. कि हाँ जस्ट सैंपल्स में वेट वेट 100% हाँ हाँ, तो 100% नहीं मिलता मैम। नहीं मिलता है, वही बात। पहले क्वेश्चन तो प्रॉब्लम समझोगे वहां से ना, 100% पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, 100% सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिलना पॉसिबल नहीं है। अब इंफॉर्मेशन अगर मैम पूरा का एमबीए कोई भी पीजीडीएम या एमबीए कोई भी बैच में 60 बच्चा होता है उसमें तो मिल ही जाएगा मैम हमको। तो सारा और भी बहुत सारा क्राइटेरिया तुम बताए ना, टीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस, और क्या बोल रहे थे, फी, सारा इंफॉर्मेशन चाहिए ना तुमको। 100% इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और जब 100% इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो छूटना चाहिए। और ये हम मान के चलते हैं कि हमें 100% इंफॉर्मेशन किसी भी चीज का नहीं मिल सकता। सिर्फ एक कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस की बात मत करो, पूरे के पूरे इंटायर सिस्टम की बात करो। 100% इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या तुमको कभी भी? कभी भी किसी भी प्रोसेस पे कहीं भी कुछ आप करने जा रहे हैं, आप किसी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, वहां क्या 100% इंफॉर्मेशन मिलेगा? आप अपने फ्रेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहो, क्या 100% इंफॉर्मेशन मिलेगा? 100% इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं, बस इतना बताओ मुझे। मैम 100% ले लेंगे तो फिर सैंपल लेने का जरूरत ही क्यों है मैम। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि सैंपल की जरूरत तब पड़ती है जब आप 100% इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब 100% इंफॉर्मेशन जब हम गेन नहीं कर सकते तो हम मैम सैंपल के बेसिस पे काम कर रहे हैं। 1 मिनट सुनो, प्रॉब्लम समझो क्या कर रहे हैं। सैंपल के बेसिस पे हम तभी जाते हैं, अब सैंपल के बेसिस पे जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो मैंने जस्ट तुम किसी इसको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर बना दिए इस एग्जांपल को। मान लो अगर तुम ऐसा कर लिया जाए कि किसी कॉलेज, किसी इंफॉर्मेशन की जो आप बात कर रहे हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन गेन करना है, मान लीजिए जिस स्टूडेंट से आप मिले हैं वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ठीक है, हो सकता है। अब उसके बेसिस पे जो तुम कंक्लूजन निकालोगे, या फिर जिनसे आप मिले हो उन सबका प्लेसमेंट हो सकता है वो सब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दे। अगर ऐसा होगा तो फिर जो आपका कंक्लूजन होगा वो उसके बेसिस पे होगा। बताओ ये होगा या नहीं होगा? यस मैम।
अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाए जो बिल्कुल ही डल है, कुछ नहीं करने वाले हैं, मतलब उनको स्पून फीडिंग भी करा दो तब भी पता चलेगा कंडीशन खराबी है, ऐसा भी हो सकता है। हम किसी एक कॉलेज की बात नहीं करें, कहीं भी ऐसा हो सकता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिले जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब हो, ना जिसको प्लेसमेंट मिला, जिसको ना बहुत अच्छा मार्क्स आया, कुछ भी, आप जितना जो भी है मैम यहाँ पे एवरेज लेंगे, मीन निकालेंगे मैम। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हम उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कुछ 5 स्टूडेंट से आप मिले, उनका बहुत ही खराब रिस्पॉन्स है, अभी ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आप जितने स्टूडेंट से मिले हो उसमें कुछ बहुत अच्छे हो, कुछ एवरेज हो, या फिर कुछ बहुत डल भी हो सकता है। अगर इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हो तो तुमको पूरा का पूरा वेरिएशन इन डेटा जो भी है वो पता चल जाएगा। बताओ, अब आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिल सकता है, होगा या नहीं होगा? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑन एन एवरेज है, मतलब हाँ ना दोनों में मिले हुए। तो क्या अब कंक्लूजन जो निकलेगा वो वेरिएशन इन डेटा पता चल जाएगा? यस मैम। चलेगा। अब जो Yes, ma'am. रिजल्ट या फिर कंक्लूजन तुम डिसीजन जिसके रिगार्डिंग लोगे अगर इस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वो ज्यादा रिलायबल होगा। आपको पता है वेरिएशन है डेटा में और हर जगह वेरिएशन होता है, वेरिएशन कितना है ये आप चेक कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और वो कंक्लूजन जो भी होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू जो आप सोच रहे थे, जो पूरा प्रोसेस लंबा चौड़ा। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% पॉपुलेशन से मिले, ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मिले, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाले। और ऐसा भी हो सकता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मिलो तो तुम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये भी हो सकता है। तो आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मिलने का अगर टारगेट रखते भी है तो पता चला कंक्लूजन तो मैम बाद में कंफ्यूज निकालो। क्यों होंगे मैम, जब सभी से मिलेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा ना मैम। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई एक डिसीजन लेते हो घर पे, मान लो 10 लोग हैं, 10 अलग अलग राय देगा, तो फिर तुम कंक्लूजन क्या निकालोगे? तब लेबे नहीं करेंगे मैम। वही बात है। तो वहां पे करना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है ना, वेरिएशन होगा या नहीं होगा? 60% का आप ओपिनियन ले रहे हैं तो 60% का ओपिनियन सबका क्या एक जैसा होगा? चांस ही नहीं है एक जैसा होगा, वेरिएशन होगा ना। और इसी वेरिएशन में फिर आपको जज करना है, जज करने वाले के लिए आप उसमें भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तुमको डिसीजन लेने में। लेकिन अगर 100% पॉपुलेशन से अगर आप कंक्लूजन निकालते हैं तो वो तो अच्छा है, वो मतलब कहीं ना कहीं पूरे पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन है उसमें, तो जो भी डिसीजन लोगे वो ज्यादा इफिशिएंट होगा। लेकिन इतना करना ही पॉसिबल नहीं है। आप इसमें देख रहे हैं ना, अगर काउंट कर रहे हैं नंबर कम दिख रहा है तो आप सोच सकते हैं चलो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हमेशा तो ये नहीं किया जा सकता है। जैसे बॉम्ब वाला मैंने एग्जांपल दिया था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे बॉम्ब को आप चेक ही कर लो? है पॉसिबल? नहीं कर सकते ना, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें सैंपल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और वो सैंपल इंफॉर्मेशन जब हमें लेना है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर सैंपल रैंडम सिलेक्शन करते हैं और उसी को हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पढ़ते हैं। और उसमें कोशिश यही करते हैं जो भी सैंपल्स हम कलेक्ट करें और जो उससे इंफॉर्मेशन हमें मिले वो अनबायस्ड रिजल्ट दे, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिले। जो पॉपुलेशन जैसा है वैसा ही इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलता है तो फिर वो अनबायस्ड रिजल्ट देगा। जैसे इसके लिए बहुत सारा चिट वाला जो नाम रोल नंबर लिखने वाला था, बाउल्स में सिलेक्शन करते हैं वो तरीका, क्योंकि हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते और जब स्टडी कर ही नहीं सकते तो फिर कंक्लूजन उसके बेसिस पे तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, मान लो ये सब आपको स्मॉल सैंपल दिख रहा है इसलिए आप सोच रहे हैं पूरा पॉपुलेशन के बारे में जान रहे हैं। मान लो तुमको देखना है यूरोपियन कल्चर कैसा है, अब क्या करेंगे आप? पूरे यूरोप का ईच एंड एवरी कंट्री जाएंगे, वहां 2 साल 10 साल रहने वाले हो, फिर पता चलेगा तुमको क्या है। करोगे इतना टाइम इन्वेस्ट? है नहीं कर सकते ना, हम हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए उतना टाइम नहीं लगा सकते। और जब नहीं निकाल सकते, नहीं लगा सकते, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है?
टाइम को शॉर्ट कर रहे हो, रिसोर्स कम हो रहा है, मनी कम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप इंफॉर्मेशन भी तो शॉर्ट मिलेगा, और जितना मैम शॉर्ट वहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना हो सकता है कि वो ज्यादा रिलायबल ना हो, लेकिन कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बोलो। मैम हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही हो सोनम? मैम मतलब अब बोल रही है किसी कल्चर के बारे में जानना है तो भाई पहले वो तो हम लोग वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत हाँ, करेंगे, उसके इंटरेक्ट बाद करेंगे तो वही स्मॉल जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, याद है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जा रहे हैं यस थोड़ा बहुत यस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर एक्सप्लोरेशन के बाद कुछ कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग कंट्रीज से ले सकते हैं, है ना, तो फिर उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब किसी एक कंट्री के बेसिस पे अगर करना शुरू करो तो वो भी हो सकता है बायस्ड हो, बिकॉज बाकी कंट्रीज का तो पार्टिसिपेशन नहीं है, आप पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, है ना, यस और उसमें बहुत सारा कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ होगा जो सब कुछ डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पे आपको फिर वहां पे ओपिनियन लेना है तो सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और अगर ऐसा अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है तो फिर आपके लिए ये सोचना मुश्किल है कि आप किसको कितना पार्टिसिपेशन देंगे, क्योंकि हर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और यही आता है सेकंड जो क्राइटेरिया था सैम्पलिंग मेथड का, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, है ना, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यस मैम जिसमें हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज या फिर क्या था, प्रोपोर्शनेट सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और डिस्प्रोपोर्शनेट सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। उसमें क्या करते थे, अगर पॉपुलेशन अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग होगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लेंगे तो अलग अलग साइज हमें लेना पड़ेगा सैंपल का, और अगर डिस्प्रोपोर्शनेट लेते हैं तो सब में से फिक्स साइज कर लो, हर कंट्री से 10 सैंपल या 100 सैंपल्स काउंट कर लो। अगर ऐसे करते हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और अगर आप फिक्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज अगर उसका पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो चीज आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ एग्जांपल में बताया था, ये वाला। देखो यहाँ पे मार्केटिंग का जो है वो 30 सैंपल्स हमारे पास है, 30 साइज टोटल है, फाइनेंस स्ट्रीम का इतना है और एचआर स्ट्रीम का 10 है, इसमें 30 है ऑब्जर्वेशन, 30 टोटल पॉपुलेशन है। मान लो ये किसी कॉलेज का डिपार्टमेंट या फिर एक ही कोर्स में अलग अलग स्टूडेंट्स का स्ट्रीम डिवाइडेड है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है और एचआर है। मार्केटिंग में 30 स्टूडेंट्स है, फाइनेंस में 20 स्टूडेंट्स है और एचआर में 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगर हम सब में से 10 का सैंपल ले तो इस एचआर में से पूरा का पूरा 10 आ गया, इसमें से 50% सैंपल आ गया और इसमें से 1/3 ऑफ द सैंपल आ रहा है, तो क्या ये जस्टिस होगा? बताओ, इसमें तो पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन एचआर टीम कर रही है, बट ये वाला तो बहुत कम हो रहा है, इसमें का तो 110%, मतलब 1/3 ही पार्टिसिपेट कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट, ठीक है, क्योंकि आपने एक फिक्स नंबर 10 ले लिया, एचआर स्ट्रीम से भी 10 ले रहे हो, फाइनेंस से भी 10 ले रहे हो, मार्केटिंग से भी 10 ले रहे हो, लेकिन जबकि पॉपुलेशन सबका अलग अलग है या नहीं? यस मैम तो यहाँ पे ये डिस्प्रपोर्शनेट का ऑप्शन आता है, आपको अलग अलग स्ट्रीम से सैंपल्स कलेक्ट करना है, बट सैंपल्स इस तरह से कलेक्ट करो कि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तब क्या करोगे, ऐसा कर सकते हो, इसमें मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला जो बताया था, जितना सैंपल साइज आपको लेना है, सपोज आपको 30 सैंपल साइज लेना है, ठीक है, टोटल 30 सैंपल साइज लेना है, और टोटल कितना पॉपुलेशन है, काउंट करो, 10 है एक एक कॉलम में, 60 होगा ना, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, टोटल 60 है मैम। हाँ, तो 60 टोटल, कैपिटल एन 60 है, स्मॉल एन आप कितना ले रहे हो, 30 ले रहे हो, 10 ले रहे हो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। तो जो भी यहाँ पे मान लो 30 हम टोटल लेना है सैंपल साइज, 50% ले लेते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 60, 30 डिवाइडेड बाई 60 यही होता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन। और सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या डिसाइड कर रहा है, कितना प्रपोर्शन आप ले रहे हैं एक पॉपुलेशन का। तो 30 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो क्या आया, 1/2 आया ना, 1/2। तो ये जो Yes, ma'am. 1/2 है वो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है। अब 1/2 मींस 30 ऑब्जर्वेशन में से, जो कि मार्केटिंग स्ट्रीम में है, 30 ऑब्जर्वेशन, उसका हाफ कितना होगा, 15, तो इसमें से आप 15 ऑब्जर्वेशन लीजिएगा। फाइनेंस में कितने हैं, 20,
तो आप इसमें से कितने का सिलेक्शन करोगे? हाफ। कितने का? 10 का। एचआर स्ट्रीम में 10 है, इसका हाफ कितना होगा? 5। तो 5 आप एचआर से ले रहे हैं, फाइनेंस से 10 ले रहे हैं, तो 5 10 15 और 15 इससे लिए 60 टोटल हुआ। आपने क्या किया? 60 ऑब्जर्वेशन ही लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन का पार्टिसिपेशन हटा दे, फिर क्या कर सकते हैं? 10 हम इससे ले सकते हैं, 10 इससे ले सकते हैं और 10 इससे ले सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जा रहा है? एचआर स्ट्रीम का पूरा पॉपुलेशन आ जा रहा है, फाइनेंस का 50% आ जा रहा है और मार्केटिंग का 1/3 आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? यही हम करते हैं। तो सर्टिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग स्ट्रीम में बांट देते हैं, सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। और उसमें सर्टिफिकेशन जो किया जाता है किसी पर्टिकुलर टर्म के हिसाब से करोगे। जैसे देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करते हो वो भी एक सर्टिफिकेशन हो गया, कोर्स वाइज डिवाइड करते हो एक सर्टिफिकेशन हो गया, यहाँ पे सर्टिफाइंग फैक्टर कोर्स हो जाएगा। इनकम लेवल में अगर डिफरेंट ये डिवाइड करते हो तो वो भी क्या हो जाएगा? इनकम जो है वो सर्टिफाइंग फैक्टर हो जाएगा। अगर जॉब्स को डिवाइड करते हो अलग अलग क्लासेस में, ए बी सी डी के ग्रेड में, तो क्या हो जाएगा? जॉब का जो क्लास है वो क्या हो जाएगा? सर्टिफाइंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं पूरे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में। मार्केटिंग का एक स्ट्रीम, अगर मान लो ये सब काम कर रहे हैं एक साथ, तो मार्केटिंग स्ट्रीम को अलग करने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ ये करने का, बताओ? बोलो, बताओ, एग्जाम्पल दो कुछ। एक सेकेंड। बताइए क्या होगा? बताओ क्यों कर रहे हैं? हमें सर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? आकृति, टेल मी, क्यों डिवाइड कर रहे हैं? और और अजीत, मैम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर डिपार्टमेंट में वो डिवाइड होगा तो प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं डेटा कलेक्शन को। मतलब हम कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और कुछ का पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं, बायस नहीं होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर देते तो हर डिस्ट्रिक्ट का पार्टिसिपेशन होगा, है ना? इनकम लेवल डिवाइड कर देते तो हर इनकम लेवल का अलग अलग पार्टिसिपेशन होगा, तो उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम सबको मर्ज करके लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन उतना नहीं मिलेगा, जिससे मैंने बेस्ट स्टूडेंट के क्राइटेरिया वाला डिवाइड किया था। हर डिपार्टमेंट को रोल इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, हर डिपार्टमेंट से कुछ स्टूडेंट्स आने चाहिए, तो इसलिए वैसे डिवाइड किया जाता है। एक सेकंड।
ठीक है, समझ आया? यही हम करते हैं क्योंकि हमें इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए सबका। इक्वल पार्टिसिपेशन अगर चाहिए तो हम सबको इक्वल चांस देंगे, मतलब सब में से 3-3 स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हम नहीं डाल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो बढ़ा दो, ज्यादा उसका पार्टिसिपेशन करा लो, ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं। इक्वल पार्टिसिपेशन करा रहे हैं, मतलब हर क्लास से हम 3 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट सैम्पलिंग होगा ना, डिसप्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हो सकता है किसी क्लास का स्ट्रेंथ 200 हो और किसी क्लास का स्ट्रेंथ 20 हो सकता है। तो मैंने 200 वालों में से भी 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया है और 20 स्टूडेंट्स वालों में से भी 3 का सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है उन लोगों के साथ जिसमें 200 में 3 का सिलेक्शन हो रहा है, तो कंपटीशन ज्यादा हुआ अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे 20 मैम है। कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकता है? वो जितना क्राइटेरिया मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? अगर कंपटीशन होगा ना, 3 का होगा तो 3 ही सिलेक्शन करेगा ना। 3 का होगा तो 3 का सिलेक्शन करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है। मान लो अगर एग्जाम में मान लीजिए आपको बोला जाए कि जिसका हाईएस्ट मार्क्स आएगा फर्स्ट 3 टॉप 3 रैंकर्स है। अब टॉप 3 रैंकर्स 20 स्टूडेंट्स में टॉप 3 है, तो आपको कितने लोगों को पीछे करना है? कितने लोगों? 20 है तो उसमें टॉप करना है तो 19 के एबव होगा 19 ना। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 90 स्टूडेंट्स को से ज्यादा मार्क्स लाना है। जब 200 स्टूडेंट्स है तो उसको कितने स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा? मैम 199 स्टूडेंट है। 199 स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए कंपटीशन ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा। होगा ना। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे विद इन क्लास जो है स्टूडेंट्स का कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि सिलेक्शन तो 3 का ही होना है। अब क्लास में 3 ही स्टूडेंट है, मान लो किसी क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स है, तो उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। होगा या मैम नहीं तो होगा? पॉपुलेशन मैटर रखता है ये। पॉपुलेशन मैटर करता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन अगर मैटर नहीं रखता तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? यस करते हैं मैम। ना, करते हैं ना, क्योंकि मैटर रखता है वो। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस हिसाब से ज्यादा, जैसे देखो ये कभी इलेक्शन वगैरह देखे हो, इलेक्शन वगैरह के बारे में आइडिया तो होगा। वो यस किस मैम। सीट डिवाइड किया जाता है? नहीं मैम, बोलो, तुम लोग बोलो, किस बेसिस पे सीट डिवाइड किया जाता है? बताओ। पता नहीं है मैम। कितने वोटर्स है उसके बेसिस पे, ठीक है। वो तो एरिया पर डिपेंड करता है ना मैम कि किस एरिया में किस तरह के वोटर्स ज्यादा हैं। किस तरह के वोटर, हे भगवान, तुम लोग हमेशा कॉन्सेप्ट ही बदल देते हो। हम ये बोल रहे हैं कि सीट असेंबली में जो मिलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं जीतने कौन वाला है, ठीक है। आप समझ गए, तब जानते थे मैम। जीतने कौन वाला है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो किसके बेसिस पे मिलता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे मिलता है, जी मैम। नंबर ऑफ वोटर के बेसिस पे वो होता है। तो अब ये जो होगा उसके हिसाब से, मतलब आपको जितने वोटर्स मिलने वाले हैं एक सीट पे जो भी दिया जाता है, वैसे ही क्राइटेरिया डिवाइड किया जाता है कि आप इतना पॉपुलेशन पूरा पोर्शन होगा तो इसको डिवाइड कर रहा है, दूसरे पॉपुलेशन पोर्शन की इसकी बात कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल सुने होंगे, बहुत सारा ऐसा कंट्रीज है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है या नहीं? बताओ पहले। इंडिया से तो बहुत मैम कम है। होगा जैसा। और जिस अगर बोला जाए बहुत नंबर ऑफ कंट्री काउंट करो, ठीक है, कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन अगर काउंट करें तो ज्यादा हो जाएगा सपोर्टर, अगर एक इंडिया एक या चाइना ही सपोर्ट कर रहा हो तो। बोलो होगा या नहीं? पर्सन्स ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कंट्री क्या होगा? कम होगा। होगा या नहीं होगा? यस मैम। टीम बना लो, एक बड़ा टीम अकेले ही काफी है, होगा, ऐसा होता है ना। तो वहां पे पॉपुलेशन मैटर कर रहा है ना। जैसे मार्केटिंग स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे 30 इसमें सैंपल्स है और इसमें 10 ही है, इसमें 2 ही है, मतलब 20 ही है। अब सोचो इसका पार्टिसिपेशन, ये दोनों टीम एक जगह आ जाए और ये अकेले ही उसके बराबर है या नहीं, है ना। यस मैम है। तो इसीलिए पॉपुलेशन प्रपोर्शन का भी यूज होता है। कभी कभी हम ऐसा नहीं कर सकते
क्योंकि हमें इक्वल ऑप्शंस देना है, बस काउंट करना है। बहुत ज्यादा रेशियो अगर बढ़ जाता है पॉपुलेशन का तो हम पॉपुलेशन प्रपोर्शन की बात करते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो कभी कभी सबको इक्वल ऑप्शन दे दिया जाता है, मतलब सब में से 3 को काउंट करना है। अब उस क्लास का साइज ही 3 हो या 300 हो, इससे मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है और कभी कभी पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन होता है तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट साइज लेते हैं, और कभी कभी नहीं होता है तो हम पॉपुलेशन डिसप्रोपोर्शनेट साइज लेते हैं। समझे? अब बताओ समझ आया ये चीज, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट यूजफुल है या नहीं? अजीत, यस मैम। ठीक है, यही करने के लिए किया जाता है। कभी कभी वो सब इशू नहीं है, मैटर ही नहीं रखता। अब कंट्री कितना भी बड़ा हो, प्रेसिडेंट तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा ना। एक से ज्यादा भी ऑप्शन है कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो 2-4 प्रेसिडेंट बना देते हैं, अलग अलग सेक्शन को अलग अलग लोग कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। वही चीज है। तो कभी कभी ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन कराएं तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट साइज ले, और कभी कभी ये जरूरी नहीं होता है तो हम नहीं लेते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन लेते हैं। तो उसके लिए अगर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट लेते हैं तो वो डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमने एग्जांपल भी दिया है। अगर कुछ इसमें भी अभी भी इशू है तो बताओ। नो मैम, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, यही यहाँ पे आपका वही है, सेम पॉपुलेशन सेटा प्रोपोर्शनेट यही सेम रहेगा, और कभी कभी वेरिंग है जिसको आप वही डिसप्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनेट बोल रहे हो। वेरिंग सैंपल साइज और वेरिंग क्या था, पॉपुलेशन, ये सब प्रोपोर्शनेट सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, डिसप्रोपोर्शनेट सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसी के बेसिस पे हम देखते हैं। और सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, ये भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब यूजफुल है, सर्टिफाइड कब यूजफुल है। सर्टिफाइड तब यूजफुल होगा जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगा, अलग अलग पॉपुलेशन है। जैसे इंडिया का ले लो, अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल भी अलग है, कल्चर भी अलग है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अलग है, बहुत कुछ है जो अलग है। तो अब अगर मान लो कोई एक स्टेट को अगर हम ले लें या फिर 2-4 स्टेट को ले लें तो बहुत सारा ऐसा स्टेट है जिसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो आप ओवरऑल जो कंक्लूजन निकालेंगे उसमें उस स्टेट का ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा जो आप लूज कर रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत होती है सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। और सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की जरूरत तभी होगी जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन है पॉपुलेशन में, तब हमें सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इसका बहुत सारा मुझे एग्जाम्पल अब आप लोगों की तरफ से चाहिए। कहाँ हम सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, कहाँ कर सकते हैं, बताओ जरा मुझे अब तुम लोग। बताओ कुछ एग्जाम्पल है सोनल। आकृति, अजीत, हाँ बोलिए, है कोई एग्जाम्पल? जो एग्जाम्पल सब हम बता रहे हैं उससे अलग भी कुछ है? इतना साइलेंस क्यों हो गया? सडनली माइंड में नहीं आ रहा है मैम। कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी के भी माइंड में कुछ नहीं आ रहा है? इलेक्शन वाला तो याद आ रहा है थोड़ा सा, वो तो हो ठीक सकता है, है। बताओ बताओ क्या हो सकता है, करो एक्सप्लेन।
जो भी इलेक्शंस होते हैं या पीएसबी जो मतलब कि पंचायत लेवल पे भी इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ का डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन भी तो मैटर रखता है ना, ठीक है। इसके बेसिस पे ही तो। पॉपुलेशन तो हमेशा मैटर रखता है, और पॉपुलेशन के यस बारे मैम। में हमको इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो उस तो प्रोपोर्शन के रेशियोज पे ही तो एनालाइज किया जाता है ना कि वोट मिलेंगे या कितने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसमें मतलब सेक्शन का क्यों डिवाइड करना है? सर्टिफिकेशन कहाँ है फिर यहाँ पे? सर्टिफिकेशन का क्या फैक्टर है? ये तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा फिर। सर्टिफाइड कब होगा? स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ पॉपुलेशन में वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन क्या होगा, क्या रीजन है जो वेरिएट कर रहा है पॉपुलेशन एक दूसरे से? मैम तो वो एरियाज पे वेरिएशन कर सकता है कि उस एरियाज में वो वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एरिया वाइज डिवाइड करोगे, ठीक है, बोला जा सकता है जोन 1 जोन 2 जोन 3 करके डिवाइड कर लो, ठीक है। और क्या सर्टिफाइंग फैक्टर हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है? लैंग्वेज मैम कि उस लैंग्वेज वाले लोग वोट करेंगे नहीं करेंगे। मतलब एक एरिया में एक सीट के लिए तुम लैंग्वेज वेरिएशन कहाँ से ला रहे हो? होगा क्या? एक जो पंचायत लेवल का इलेक्शन बोल रहे हो, अब उसमें लैंग्वेज कहाँ वेरी करेगा? सब तो एक ही जैसा भाषा बोलेगा। पंचायत लेवल पे भाषा कहाँ बदलता है अजीब? बदलता है? मैंने तो नहीं देखा। सब बदलता है मैम वार्ड बेसिस पे, अगर वार्ड डिफरेंट लेवल पे हो तो मे बी। और डिफरेंट लेवल पे हो, ठीक है। और कुछ? लैंग्वेज उतना इफेक्टिव तो मुझे नहीं लगा फिलहाल। और कुछ सर्टिफाइंग फैक्टर? एजुकेशन मैम। हाँ, एजुकेशन बोल सकते हो, एज बोल सकते हो, अलग अलग एज ग्रुप वाले अलग अलग लोगों को वोट कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते जेंडर मैम। हैं, जेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। मैम हेल्थ हेल्थ भी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्थ हेल्थ पे वोट कैसे अफेक्ट होगा? मतलब हेल्दी है तो वोटिंग करने जाएंगे, नहीं है तो नहीं करने जाएंगे, ये वाला? या मतलब फिर कोई हेल्थ की बात किस कर रहे हो? मतलब सुने मतलब कोई भी लीडर्स को मतलब एक क्या कहते हैं, किसी भी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, तो मैम यहाँ पे कहने का मतलब पॉपुलेशन, होगा कि पॉपुलेशन को पैरालाइज्ड लोग डिवाइड हो ना कर। मैम, जैसे कि पैरालाइज्ड लोग है और किसी एरिया में पैरालाइज्ड पीपल्स की पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, वो वोट नहीं कर पा सकते किसी रीजन से। कहाँ आई कहाँ थिंक से सोचते हो एग्जाम पर? मतलब तुमको सर्टिफाइंग फैक्टर चाहिए तो तुम पूरे पॉपुलेशन में से आधे को पैरालाइज करवा दोगे? हे भगवान, ऐसा लीडर नहीं चाहिए हम लोगों को। हेल्थ में सोनल ने जो कहा वो हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो लीडर है उसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो लीडर का हेल्थ का बात यहाँ पे क्या आता है? वो हमें सर्टिफिकेशन करना है तो पॉपुलेशन का सर्टिफिकेशन करना है, ना कि जो लीडर की बात कर रहे हो उसका सर्टिफिकेशन नहीं करना, ठीक है। वो सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो ना डिफरेंट पार्ट्स में, तो पॉपुलेशन को डिवाइड किस बेसिस पे करोगे? एरिया के बेसिस पे कर सकते हो, जेंडर के बेसिस पे बोल रहे हो, चलो कर सकते हो, एजुकेशन के बेसिस पे कर सकते हो, एज के बेसिस पे कर सकते हो। और क्या फैक्टर है जो किया जा सकता है? ऐसा होता है कभी कभी यंगस्टर्स लोग किसी को प्रेफर करते हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं वो किसी और को प्रेफर करते हैं, ऐसा होता है। तो एज वाइज कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी किया जा सकता है ना? यस लैंग्वेज भी मुझे yes, यहाँ पे उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव अगर कर रहे हो तो उसमें लैंग्वेज बहुत डिफर नहीं करता। वो एक ही एरिया में होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस का एरिया भी नहीं आता है वहां पे, तो फिर वहां उतना ज्यादा तो डिफरेंस मुझे नहीं लगता है कि होगा। yes मैम बेसिक। लेकिन अगर है तो फिर डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरल। डिपार्टमेंट वाइज बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, कितनी बार होता है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, सोचना तुम लोग। जब सोच नहीं पाओगे ना तो फिर रिसर्च में क्या करोगे? फिर सारा खेल सोच का ही है इसमें। सच में
जब तक सोचेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, तो फिर रिसर्च का कुछ काम नहीं है। रिसर्च यही करता मैम है। सडनली माइंड में नहीं आ रहा है, एक्चुअली बहुत सा ऑप्शंस है। हाँ तो ठीक है, वही ऑप्शन हम जानना चाह रहे हैं। और इतनी क्लास से पढ़ रहे हो, अभी फर्स्ट क्लास तो ये है नहीं, बहुत बार पढ़े हैं, तो अब तक तो बहुत कुछ माइंड में आ जाना चाहिए। बताइए, ठीक है, सोचिए फिर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्लास में मुझे मैम सर्टिफिकेशन का जैसे कि बहुत सारा कोलगेट के चाहिए। लिए मैम, हाँ बोलो, कोलगेट के लिए। एक्चुअली कोलगेट का जो मार्केटिंग होता है, यस कोलगेट पे भी तो ये डिपेंड करता है ना कि एज ग्रुप के उस एरिया में कितने बायर्स हैं नहीं है। अगर चाहिए ज्यादा तो हाँ तो ठीक है, एज ग्रुप हमरा, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट के सेल्स के रिगार्डिंग देखना है, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा कौन से एज ग्रुप का इस्तेमाल करता है, तो एज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो एज एक स्टेरिफाइंग फैक्टर होगा। और भी बहुत सारे स्टेरिफाइंग फैक्टर्स हो सकते हैं ना। और तुम लोग सब अलग अलग जगह से अलग अलग लेवल पे एग्जाम्पल सोच सकते हो। सबके पास कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा। डेली लाइफ का भी बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, सोचिए आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। सबके पास मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए सर्टिफिकेशन का, ठीक है। कोई ऐसा सर्टिफाइंग फैक्टर जो आपके एग्जाम्पल के लिए सुटेबल हो और वो एक्यूरेट रिजल्ट दे, ठीक है। एग्जैक्ट रिजल्ट कुछ भी नहीं दे सकता, एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिले, ठीक है। सबके लिए ये है। मैम पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा ना मैम। अच्छा, ये पीडीएफ नहीं है तुम लोगों के पास? ठीक है, शेयर कर देना, अभी कर देना। चलो ठीक है फिर, ओके देन।